ये जो कहानी मैं तुम्हें सुनाने जा रहा हूँ, ये कोई बनी बनाई कहानी नहीं है। ये मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। और आज भी जब मैं उस रात के बारे में सोचता हूँ, मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको भी ऐसी डरावनी कहानी पसंद है तो हमें सब्सक्राइब करे और वीडियो को लाइक कर दे। मैं बात कर रहा हूँ उन दिनों की जब मैं कॉलेज में था। पढ़ाई के साथ साथ मैंने एक पिज्जा शॉप में पार्ट टाइम जॉब पकड़ रखी थी। मार्क्स पिज्जा हब नाम था उसका। शहर के कोने में एक छोटी सी दुकान थी जहां दिन भर हंसी मजाक, ग्राहकों की चहल पहल और ओवन में बेक होते पिज्जा की खुशबू से माहौल भरा रहता था। लेकिन उस दिन वो एक अजीब रात थी। तारीख तो अब याद नहीं, लेकिन इतना याद है कि घना कोहरा था और हवा में सन्नाटा लहर रहा था। रात के 1 बजने ही वाले थे। मैं अपनी शिफ्ट खत्म कर चुका था और बाइक की चाबी घुमा ही रहा था कि दुकान के अंदर रखे पुराने लैंडलाइन फोन की घंटी बजी। मैं पलटा। उस वक्त कॉल आना कोई आम बात नहीं थी, क्योंकि शॉप का क्लोजिंग टाइम 12:30 था। फिर भी आदत के मुताबिक रिसीवर उठाया और कहा, हेलो मार्क्स पिज्जा हब। दूसरी तरफ से एक कांपती हुई आवाज आई, चार लार्ज पेपरोनी पिज्जा, प्लीज जल्दी भेज दो। वो आवाज, कुछ तो गलत था उसमें, जैसे कोई डरा हुआ हो या फिर किसी ने उसके गले में हाथ डालकर जबरदस्ती बुलवाया है। मैंने एक पल सोचा कि मना कर दूं। आखिर दुकान बंद हो चुकी थी। लेकिन फिर जब उसने कहा कि टिप अच्छी दूंगा, तो मेरे मन में लालच जागा। कॉलेज का लड़का था, पैसे की तंगी थी। सो मैंने ऑर्डर लिख लिया। डिलीवरी का एड्रेस देखा तो मेरा दिल 1 सेकंड के लिए बैठ गया। शहर के बाहर सुनसान इलाके में एक पुराना फार्म हाउस। लेकिन फिर सोचा, 4 लार्ज पिज्जा हैं, अच्छी कमाई हो जाएगी। रात 1:25। मैं बाइक पर पिज्जा बॉक्स टांगकर शहर के बाहर निकल गया। रास्ता एकदम वीरान, स्ट्रीट लाइटें बुझी हुई, सड़क कच्ची और हर तरफ घना जंगल। कभी कभी दूर कहीं उल्लू की आवाज या हवा में हिलते पत्तों की सरसराहट ही सुनाई दे रही थी। मोबाइल नेटवर्क धीरे धीरे गायब होने लगा था। करीब 15 मिनट की ड्राइव के बाद मैं उस लोकेशन पर पहुंचा। और अब कहानी डरावनी होने लगती है। मेरे सामने एक पुराना टूटा फूटा फार्म हाउस था। खिड़कियों पर धूल जमी थी, दीवारें काई से ढकी हुई और दरवाजा न लगा हुआ था। चारों ओर सन्नाटा, घर की एक भी बत्ती नहीं जल रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वहां सालों से कोई नहीं रहा हो। मैंने अपने मैनेजर को कॉल किया, सर ये जगह बड़ी अजीब है। कोई लाइट नहीं, कोई आवाज नहीं, वापस आ जाओ क्या? पर फोन नहीं उठा। मैंने फिर कॉल किया, 2 बार 3 बार, लेकिन सिग्नल चला गया। मैं पसोपेश में था। वापस जाऊं तो सैलरी कटेगी, रहूं तो डर लग रहा था। तभी घर के अंदर की एक लाइट टिमटिमाई। मैंने सोचा शायद कोई है। पिज्जा डिलीवरी। मैं जोर से चिल्लाया, कोई जवाब नहीं। बेल बजाई, फिर भी कुछ नहीं। फिर हल्की सी कदमों की आवाज आई, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। जैसे ही मैं वापस मुड़ा, दरवाजा खुद ब खुद चर्र की आवाज के साथ खुल गया। मैं अंदर गया। हॉल में हल्की पीली रोशनी थी, लेकिन वहां कोई नहीं था। दीवारों पर पुरानी तस्वीरें लटकी थीं, जो धुंधली और खौफनाक थीं। कमरे में घुटन सी थी, हवा भारी लग रही थी। मैंने जोर से आवाज दी, बोलो पिज्जा डिलीवरी, कोई है? तभी एक काली बिल्ली सोफे के नीचे से निकलकर एक कमरे की तरफ भागी। जैसे ही वो कमरे में घुसी, उस कमरे की लाइट और टीवी अपने आप ऑन हो गए। टीवी पर कार्टून चलने लगे और बच्चों की हंसी की आवाज गूंजने लगी, लेकिन वो हंसी इंसानी नहीं थी, उसमें कुछ और था। मैं धीरे धीरे उस कमरे की तरफ बढ़ा। अंदर 2 छोटी लड़कियां बैठी थीं। उम्र रही होगी 7 से 8 साल। दोनों एक ही तरह की ड्रेस में बिस्तर पर एकटक मुझे देख रही थीं। उनकी आंखें, कुछ तो अजीब था उनमें। मैंने घबराकर कहा, मैं पिज्जा लाया हूं,
तुम्हारे मम्मी पापा कहाँ हैं? वो चुपचाप मुझे घूरती रहीं। पेमेंट कौन करेगा? कोई जवाब नहीं। और फिर अचानक उनकी आंखों का रंग सफेद पड़ गया और चेहरे पर एक डरावनी मुस्कान फैल गई। उन्होंने एक साथ उस कमरे के दरवाजे की ओर इशारा किया जो मेरे पीछे था। मैंने धीरे से मुड़कर देखा और मेरी सांस वहीं अटक गई। वहां एक औरत खड़ी थी, लंबा काला घूंघट पैरों से ऊपर तक हवा में तैरती हुई, उसकी आंखें गहरे सुर्ख लाल, चेहरा ऐसा जैसे किसी ने पिघलते मोम से बनाया हो। मेरे हाथ से पिज्जा के डिब्बे गिर गए। मैं जान बचाकर भागा, बाइक की ओर दौड़ा, लेकिन जैसे ही थोड़ी दूर पहुंचा, बाइक झटके मारने लगी। बाइक बंद हो गई। मैंने उतरकर देखा, टायर पंचर। और फिर मेरी नजर बाइक के रियर मिरर पर पड़ी। वो तीनों औरत और दोनों लड़कियां मेरे पीछे खड़ी थीं और अब वो धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ रही थीं। मैंने बाइक वहीं छोड़ी और जंगल की ओर दौड़ पड़ा। सांसें फूली हुई, दिल धड़क रहा था जैसे कानों में धमाके कर रहा हो। किसी तरह एक बड़े पेड़ के पीछे जाकर छुपा और पुलिस को कॉल किया। सिग्नल वापस आ गया था। बस दुआ कर रहा था कि कोई जल्दी पहुंचे। तभी दूर से सायरन की आवाज आई। मैंने पूरी ताकत से बाइक की ओर दौड़ना शुरू किया। वहां पुलिस खड़ी थी। मैं रोता, कांपता, हांफता हुआ उनके पास पहुंचा। सब कुछ बताया। जब पुलिस मुझे उस घर तक लेकर वापस पहुंची, घर एकदम खाली था। अंदर सिर्फ एक बिल्ली मिली। कोई इंसान नहीं, कोई सबूत नहीं। अगले दिन पता चला वो घर पिछले 3 सालों से वीरान था और वहां रहने वाली औरत और उसकी 2 बच्चियां 3 साल पहले बेरहमी से मारी गई थीं। और आज तक मुझे ये नहीं समझ आया, उस रात फोन आखिर किया किसने? मैंने उस दिन के बाद कभी पिज्जा डिलीवरी नहीं की।